रही मन चुप है बैठिए देख दिनन को, फिर जब नीके दिन आएंगे बनत ना लागे दे। ये बात तो बाबा रहीमदास कह गए, पर अब चुप बैठना यूं लग रहा है कि देश लुट ना जाए, देश मिट ना जाए। आज का विचार है कि देश बचाएगा कौन? नेता आपस में लड़ रहे, पार्टियां आपस में लड़ रही, संघ आपस में लड़ रहे, जातियां आपस में लड़ रही, दो देश आपस में लड़ रहे। भारत पाकिस्तान से भी लड़ रहा, भारत अब अमेरिका से भी लड़ रहा। अमेरिका ने तो टैरिफ भी लगा दिया, वो भी 50% लगा दिया। आखिर इस देश को बचाएगा? सब लड़ ही रहे, जहां देखो वहां मत्सर है, जहां देखो वहां ईर्षा, जहां देखो वहां संघर्ष है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में केवल व्यक्ति पैसे के पीछे। भारत को खोखला किया जा रहा, देश में अंदर नक्सलवाद अलग हैरान कर रहा, जातिवाद अलग हैरान कर रहा, भाषावाद अलग परेशान कर रहा। एक बात बताओ, क्या कोई देश के लिए नहीं सोचेगा? क्या कोई सनातन के लिए नहीं सोचेगा? क्या कोई मानवता के लिए नहीं सोचेगा? इंसान बहुत है, इंसानियत खत्म हो गई। मानव बहुत है, मानवता खत्म होती जा रही। वो भाईचारा चला गया, वो अपनत्व चला गया, वो प्रेम चला जा रहा, वो एकता चली जा रही। आखिर क्या रहा? बहुत बड़ा उल्टा। ये बात कहते हम आपकी आंखें इसलिए खोलना चाहते हैं कि यदि आप ये वीडियो सुने तो कल के दिन आप ये ना कह पाए कि आप ये समझ नहीं पाए कि इतनी प्रायोजित तरीके से संरचना चल रही है भारत को खोखला करने की। कुछ विदेशी ताकतें और अंधाधुंध की जिंदगी, भागती दौड़ती जिंदगी में, आजकल जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में आदमी इतना आगे चला गया, इतना आगे चला गया कि न उसे देश की चिंता है, न उसे तिरंगा की चिंता है, न उसे मानवता की चिंता है, न उसे राष्ट्र के हित की चिंता है। जहां देखो जातिवाद है, जहां देखो भ्रष्टाचार है, जहां देखो भयंकर मिलावटखोरी है, जहां देखो केवल धन संग्रह की चर्चा है, जहां देखो केवल भाषावाद है, जहां देखो केवल अपनापन, मैंपन। भारत ऐसी स्थिति में रहेगा। अभी कुछ दिनों से विवाद चल रहा, संतों का विवाद चल रहा, संतों को लगातार टारगेट लिया जा रहा। ठीक है, कुछ होता रहता। हम ये कहना चाह रहे हैं, पहले भी था, पर पहले सोशल मीडिया में था। अब बड़ा अजीब जमाना आ गया, तो जैसे सोशल मीडिया से ये सब चल रहा, उपाय भी यही है कि विचारकों को, सब विचार वालों को अब आगे आना चाहिए देश को बचाने के लिए। AI जितनी लाभदायक है उतनी हानिकारक है, सोशल मीडिया जितनी लाभदायक है उतनी ही हानिकारक है। क्योंकि आजकल आदमी को आर्टिफिशियल बनाया जा रहा और आजकल आदमी का ब्रेन वॉश किया जा रहा बड़े विचित्र तरीके से। हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि यदि समय रहते हम सबने ये विचार नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब देश अपने हाथों से निकल जाएगा और भारत गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा। इसमें किंचित मात्र भी संदेह। अंत में हम यही कहेंगे, सबसे बड़ा योग एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में लड़े ना, अपनी ऊर्जा को एक दूसरे को नीचे दिखाना या नीचे गिराने में नष्ट न करें। देश को बड़ा बनाने में और देश को बनाने में अपनी ऊर्जा को बनाएं, जिससे देश बच जाए। यही आज के विचार में प्रार्थना है। आओ हम सब एक नई मुहिम चलाते हैं, अपने देश को फिर से सुंदर, भव्य, दिव्य बनाते हैं, भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत मिटाते हैं। आओ भारत को केवल भारत को भारत रहने दीजिए साहब। भारत के संतों को संत रहने दीजिए। संतों को राजनीतिक पछड़े में नहीं पड़ना चाहिए। संतों को एक दूसरे की पट्टी का टिप्पणियों से भी बचना चाहिए। और संतों के विवाद को हम ये भी कहेंगे, जलती हुई आग में घी डालने का काम भी नहीं करना चाहिए। बहुत से महापुरुष प्रतिदिन लगातार विचित्र विचित्र बातें बोल रहे हैं। हम यही बात कहेंगे कि अब इस मसले को शांत किया जाए, देश को बचाया जाए, सनातन को बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।